हेलो गाइस, स्वागत है आपके नई सीरीज में। और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं नमपाई। नमपाई क्या होता है, क्या क्या होता है नमपाई की मदद से, ये सब हम इस सीरीज में कवर कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नमपाई दो वर्ड से मिलकर बना है, एक तो है न्यूमेरिकल, दूसरा है पाइथन। ठीक है, तो जितनी भी हम पाइथन में न्यूमेरिकल कैलकुलेशन कर रहे होते हैं वो सब नमपाई की मदद से कर रहे होते हैं। क्या ये न्यूमेरिकल कैलकुलेशन नेटिव पाइथन या बेसिक पाइथन में नहीं हो रही होती? एक्चुअली हो रही होती है। सपोज आपने एक लिस्ट क्रिएट करी जिसमें आप कुछ डिजिट्स डाल रहे हैं। ठीक है, जो भी कुछ पाइथन में होता है हम वो एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में स्टोर करते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट मेमोरी की डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे स्टोर हो रहे होते हैं। अगर आपको वो एलिमेंट एक्सेस करने हैं तो आप मेमोरी की डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे जा रहे होगे टू एक्सेस दोज एलिमेंट। ठीक है, तो फिर हमारे पास रिसोर्सेज लग रहे होंगे और टाइम लग रहा होगा। अगर हमारे पास 1 लाख एलिमेंट है और अगर हमें उन्हें एक्सेस करना है तो हम क्या करेंगे, लूपिंग करेंगे, लूप का यूज करेंगे, जिससे बहुत टाइम कंज्यूम हो रहा होगा। सपोज अगर मेरे को हर डिजिट में एक 2 को मल्टीप्लाई करना है तो मैं क्या करूंगा, लूप को अप्लाई करूंगा। 1 लाख टाइम वो लूप अप्लाई हो रहा होगा। ठीक है, वो लूपिंग हो रही होगी। नमपाई में मेरे पास क्या होता है कि जो भी मैं स्टोर कर रहा होता हूँ वो सीक्वेंस में स्टोर होता है। मेमोरी की एक पर्टिकुलर लोकेशन में पूरा का पूरा एरे स्टोर हो जाता है। लिस्ट में क्या होता है, हर ऑब्जेक्ट डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे स्टोर होता है। तो ये एक प्रॉब्लम होती है जिससे हमारा कोई भी कैलकुलेशन होता है नेटिव पाइथन बेसिक पाइथन में ऑप्टिमाइज नहीं होता। इसलिए हमारे पास नमपाई को इंट्रोड्यूस किया गया। और क्या बेनिफिट है, अगर आपको कोई स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन परफॉर्म करनी हो, लीनियर अलजेब्रा की कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म करनी हो, या फास्ट फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म की कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करनी हो, या साइंटिफिक कैलकुलेशन कोई भी परफॉर्म करनी हो, कितना भी लार्ज डेटा क्यों ना हो, ठीक है, वो सब चीजें आसानी से, वो सब कैलकुलेशन आसानी से हो जाती है नमपाई की मदद से। क्योंकि नमपाई मेनली बना ही इसलिए है। ओके, मेरे पास एरे होती हैं। मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल दूं। लेट्स से अगर आपको मैं बोलता हूं एक रो बनानी है, ठीक है, लोगों को इकट्ठा करना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप उन्हें टोकन दोगे जिसपे टोकन नंबर पड़ा पड़ा होगा और उसकी मदद से आप लोगों को बुला रहे होगे। सपोज आप 100 लोग हैं, ठीक है, 100 लोगों को आपने टोकन दे दिए। अब लोग टोकन लेके अलग अलग जगह पे, कोई खाने चला गया, कोई दोस्त के साथ घूमने चला गया, कोई पीने चला गया। ठीक है, अब अगर आप किसी बंदे को बुला रहे होगे तो उसके टोकन नंबर से बुला रहे होगे। ठीक है, कि भाई 21 नंबर यहाँ पर आ जाओ। फिर वो बंदा चल के आएगा, आपकी एनर्जी भी खर्च हो रही है उसे बुलाने में, है ना। वो बंदा भी चल के आ रहा है, टाइम टाइम भी लग रहा है। ठीक है, क्योंकि वो सब बंदे 100 लोग अलग अलग लोकेशन पे स्टोर है। जैसे हमारे पास लिस्ट में ऑब्जेक्ट होते हैं वो मेमोरी की अलग अलग लोकेशन पे स्टोर होते हैं। अगर उन्हें बुलाना होता है तो टाइम लगता है। ठीक है, हमारा टाइम कंज्यूम हो रहा है और रिसोर्स भी यूज हो रहे होते हैं। ऐसे ही अगर हम क्या करें, एक लाइन बना लें लोगों की। ठीक है, अगर हम लाइन बना लेते हैं, फर्स्ट बंदा आ गया, सेकंड बंदा आएगा, और मेरे को पता रहेगा, अगर मेरे को पता, मैं थर्ड बंदे को तक पहुंच गया तो मेरे को पता रहेगा फोर्थ बंदा कौन सा है, मेरे को पता रहेगा फिफ्थ बंदा कौन सा है। पर लिस्ट में क्या होगा, अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे है, अगर मेरे को सेकंड बंदा पता चल गया तो मेरे को थर्ड बंदे के बारे में पता ही नहीं, क्योंकि वो एक अलग लोकेशन पे। ठीक है, इस वजह से एरे जो होती है नंपाई की, वो आसानी से हमारे पास डेटा मिल जाता है और आसानी से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, क्योंकि वो सीक्वेंस में होता है। जैसे सी में एरे स्टोर होती है, सीक्वेंस में सेम। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो ज्यादा हम बात नहीं करते, हम स्टार्ट करते हैं कि ये सब हो कैसे रहा होता है। यार देखो, मैं कह रहा हूं, सपोज अगर मैं लिस्ट बनाता हूं पाइथन की, उससे पहले नंपाई को हम एक लाइब्रेरी है तो हमें इंस्टॉल करना होगा। टर्मिनल पे आओगे आप, आपको टाइप करना होगा pip इंस्टॉल नंपाई। ठीक है, मेरे में पहले से इंस्टॉल है, आप टर्मिनल पे एक बार करेंगे। ठीक है, मेरे पहले से इंस्टॉल है, आपके में इंस्टॉल हो जाएगी, कुछ सेकंड लेगी। मेरे में रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाई, क्योंकि मेरे पहले से इंस्टॉल है। आप इंस्टॉल करें ना, मैंने एक पाइथन फाइल बना ली है। इस पाइथन फाइल में मैं एक लिस्ट बनाता हूँ जो कि नॉर्मल लिस्ट होगी। ठीक है, 3 3 4 5 6। ठीक है, ओके, एक और लिस्ट बना लेता हूं, LST, जिसे 2 बोलूंगा और ऊपर वाली को मैं बोल दे रहा हूं 1। ठीक है, यहां पर एक और लिस्ट बनेगी। ये क्या हो रहा है, और इसमें मैं एलिमेंट डाल रहा हूँ अपने 6 कॉमा। ठीक है, ये अपने एलिमेंट हो। अगर मेरे को इन्हें मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे करूंगा, एक रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल बना लूंगा। और क्या करूंगा, मेरे को LST 1 चाहिए। ठीक है, इसका मेरे को ith एलिमेंट चाहिए। ठीक है, उसे मल्टीप्लाई करूंगा मैं LST का, इट इज गोइंग टू LST 2 का ith एलिमेंट। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, कहां से आएंगे, फॉर इन फॉर आई आएगा इन रे इन लेंथ इन लेंथ ऑफ। ठीक है, इन लेंथ ऑफ
LST1 किसी एक की लेंथ ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये अपना रिजल्ट आएगा, अगर मैं इसे प्रिंट कराने की कोशिश करूँ देन इट इज गोइंग टू बी प्रिंटेड, ओके। और यहाँ पर मैं इसे कर देता हूँ प्रिंट, सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज, ओके। तो यहाँ पर ये बोल रहा है रेंज, मेरे को रेंज पास करनी है, इट्स अ इन रेंज, ठीक है। ये मेरे को रेंज पास करनी है जो कि मेरी लेंथ होगी LST की, परफेक्ट, ठीक है। इसने मेरे को मल्टीप्लीकेशन दे दिया, तो क्या हो रहा होगा, मेरे पास 4 एलिमेंट है, 4 टाइम लूपिंग हो रही है, ठीक है। यहां पर 4 टाइम लूपिंग, अगर मेरे पास 1 लाख एलिमेंट होते इस लिस्ट में तो 4 टाइम 1 लाख टाइम क्या हो रही होती, लूपिंग हो रही होती, ओके। अगर मैं इसका यूज ना करके नंपाई का आपको यू बताऊं, और उसका कोड भी थोड़ा सा आसान होगा, ठीक है। इतना मेरे को इतना बड़ा कोड नहीं लिखना पड़ेगा। सबसे पहले मेरे को नंपाई को इंपोर्ट कराओ, नंपाई इंपोर्ट नंपाई एज एनपी, ठीक है। एनपी की जगह मैं और कुछ भी ले सकता हूँ, एन ले सकता हूँ, ठीक है, या जस्ट पी ले सकता हूँ। अभी के लिए मैं एनपी ले लेता हूँ, ओके। तो ये थी अपनी नॉर्मल लिस्ट, ओके। नंपाई की लिस्ट को अगर मेरे को मल्टीप्लाई करना हो, सबसे पहले नंपाई की लिस्ट बनेगी कैसे, तो नंपाई की लिस्ट नहीं होती, नंपाई की होती एरे, ठीक है। एरे बनेगी जिसमें हम np डॉट एरे, एक फंक्शन होता है, इसकी मदद से हम बनाते हैं एरे, और इसमें हम ये इसे कॉपी करूंगा और यहां पर कर दूंगा कुछ ऐसे पेस्ट, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट्स में हम एलिमेंट को दे रहे होते हैं, सेम ARR2, और नेक्स्ट होगा np डॉट एरे, एक नेक्स्ट अपनी एरे होगी, और यहां पर भी मैं इसे कॉपी करता हूं, ठीक है। जो भी एलिमेंट होंगे आप स्क्वायर ब्रैकेट में ही डाल रहे हो, ओके, परफेक्ट। लेट मी डिलीट वन स्क्वायर ब्रैकेट, परफेक्ट, ओके। नाउ अगर मेरे को इसे मल्टीप्लाई करना हो तो मैं एक रिजल्ट में क्या करूंगा, इसका रिजल्ट 1 ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे RES1 कर देता हूँ, और यहाँ पे बोलता हूँ कि np डॉट मल्टीप्लाई, ठीक है। मल्टीप्लाई किसे मल्टीप्लाई करना है, मेरे को मल्टीप्लाई का ARR1 को, कॉमा, और किसे मल्टीप्लाई है, ARR2 को, ठीक है। इन दोनों को मेरे को करना है मल्टीप्लाई, और इसका जो मेरे पास रिजल्ट आएगा उसे मेरे को कराना है प्रिंट, ठीक है। RES1 के रिजल्ट को मैं करा देता हूं प्रिंट, ओके, देयर वी गो, ठीक है। मेरे पास मल्टीप्लिकेशन होगी। नाउ कैन यू सी, ये मल्टीप्लिकेशन कितनी आसानी से होगी, यहां पर मेरे को कितना कोड भी लिखना पड़ा, ओके। पर आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें टाइम कम लगा, नंपाई वाले में टाइम कम लगा और इसमें टाइम ज्यादा लगा, क्योंकि यहां पर तो नहीं दिख रहा ना, यहां पर नहीं दिख रहा, इट इज द पॉइंट। तो एक काम करते हैं, एक और कोड लिखते हैं अपन, इसी के लिए मैं इसे अभी के लिए हटा देता हूं। एक मैं कोड लिखता हूं, इसमें मैं क्या करता हूं, टाइम को भी इंपोर्ट करा लेता हूं, इंपोर्ट टाइम, इट इज टाइम है सर, ओके। ये टाइम को इंपोर्ट हो गया, ठीक है। एक साइज मैं ले लेता हूं, जो कि मेरा एक साइज रहेगा एरे का, और वो रहेगा मेरा कुछ ऐसा, ओके। ये अपना साइज रहेगा, और मैं क्या करना चाहूंगा, एक नॉर्मल लिस्ट बनाता हूं, जो कि एक पाइथन की लिस्ट होगी, और इसे लिस्ट फंक्शन का यूज करके बना लेता हूं, है ना। लिस्ट फंक्शन का यूज, जिसकी जो रेंज रहेगी क्या रहेगी, साइज, ठीक है। ये अपनी एक लिस्ट हो गई, ओके। नाउ मैं क्या करना चाहूंगा, इस लिस्ट में मल्टीप्लीकेशन करना चाहूंगा, 2 को मल्टीप्लाई करूंगा इस रेंज में, ओके। उससे पहले मैं टाइम का स्टार्ट टाइम कर लेता हूं, स्टार्ट टाइम कर लेता हूं, स्टार्ट टाइम एक वेरिएबल बन जाएगा लूपिंग स्टार्ट होने से पहले, ठीक है। तो ये होगा अपना टाइम डॉट टाइम, ठीक है। ये हो गया अपना स्टार्ट टाइम। फिर अपन स्टार्ट करते हैं लूपिंग, इसमें रिजल्ट आ जाएगा, और रिजल्ट में मैं क्या कर दूंगा, अपना एक एरे आ जाएगा, जो कि होगा, ठीक है। मेरे को इससे 2 को मल्टीप्लाई करना है, ओके, परफेक्ट। तो मैं क्या करता हूं, लिस्ट जो LST दे रखी है, LST के आई में अपना क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, ओके। 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4, आ जाएगा इन फॉर आई, फॉर आई इन रेंज, ठीक है, इन रेंज ऑफ साइज, है ना। ये साइज हो जाएगा, परफेक्ट। इन रेंज, नॉट साइज, इन रेंज LST, ठीक है, इन रेंज LST, परफेक्ट। यहां पे मैं करता हूं अपना एंड टाइम, ये हो जाएगा अपना एंड टाइम, और एंड टाइम अपना हो जाएगा टाइम डॉट टाइम, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे टाइम निकालूं तो ये मेरा क्या टाइम हो रहा होगा सर, ये होगा मेरा पाइथन लिस्ट टाइम, मेरा हो जाएगा यहां पर एंड टाइम माइनस स्टार्ट टाइम, ठीक है। तो एंड टाइम में से स्टार्ट टाइम
माइनस कर दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, जो लूपिंग में जो टाइम लगा है ना सर, वो मेरा टाइम आ जाएगा। ओके, सो दिस इज द थिंग। ओके, ठीक है। यहां पर एक और मैं नमपाई की एरे बनाता हूं। अब नमपाई की एरे में क्या होगा, ठीक है, नमपाई की एरे कैसे बनेगी, दिस इज ए आर आर, ठीक है, ए आर आर एनपी डॉट एरे, ठीक है, एनपी डॉट अरेंज फंक्शन होता है, ठीक है, अरेंज, अरेंज, और इसकी रेंज क्या होगी, साइज, ठीक है। ओके, ये होगा अपना साइज, जिसमें जीरो से स्टार्ट होगा, ठीक है, जीरो से स्टार्ट होगा, और साइज टोटल होगा, खैर, और यहाँ पर ये हो जाएगा वन स्टेप, ठीक है, जीरो से साइज, बस इतना ही डालता हूँ। और यहाँ पर बाकी तो सब सेम रहेगा, कुछ चीज़ें। ओके, परफेक्ट, ठीक है। यहां पर मेरे को मल्टीप्लीकेशन करनी है, तो मल्टीप्लीकेशन यहां पे कैसे होगी सर, मल्टीप्लीकेशन करने के लिए ए आर आर को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा डायरेक्ट टू से, ठीक है, कुछ इस तरह से, और ये हो जाएगी अपनी एन पी ए आर आर टाइम, ठीक है, एन टाइम माइनस स्टार टाइम बाकी सॉर्टेड है। ओके, रन करके देखें इस कोड को। ओके, रेंज में मेरे को दे रहा है कि आपने जो रेंज है ना, एल एस टी आपने पास कर दी है, एक रेंज नहीं होगा, जो कि अपनी होगी लेंथ, लेंथ ऑफ एल एस टी है ना, ठीक है, लिस्ट की लेंथ होगी जो उसकी रेंज बता रही होगी, ठीक है, परफेक्ट। ओके, तो आप देख सकते हैं जो मेरी पाइथन की लिस्ट ने कितना टाइम लिया, 4 सेकेंड। पाइथन की लिस्ट ने मेरा कितना टाइम लिया, 4 सेकेंड लिए, और नमपाई की जो मेरी एरे थी उसने कितना टाइम लिया, 0.77 सेकेंड, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि पाइथन की लिस्ट जो है इज नॉट द ऑप्टिमाइज्ड वे टू डू एनी कैलकुलेशन, क्योंकि अगर आप मल्टीप्लीकेशन आपने किया है दो को हर एलिमेंट के साथ, तो कितना टाइम लग रहा है, 4 सेकेंड लग रहा है, और कोई बड़ा कैलकुलेशन आप करने बैठ गए तो सर आपका कंप्यूटर ही ठप हो जाएगा, है ना। तो एंड जो नंपाई की एरे होती है इन कंपेरिजन ऑफ यू नो पाइथन, लिस्ट कम टाइम लेती है। ये कोड अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, मैं अभी बताने वाला हूँ, ठीक है। खैर, अभी के लिए इसे हटाते हैं, आई होप आप समझ गए होंगे। तो नंपाई की एरे को क्रिएट कैसे करें, उसके लिए आपको क्या करना होगा, कुछ नहीं करना होगा, पहले तो नंपाई को इंपोर्ट कराना होगा। टाइम को मैं हटा देता हूं, इसकी मेरे को जरूरत नहीं है। नंपाई को आपने करवा लिया है इंपोर्ट। नाउ एआरआर एक वेरिएबल बनाएंगे, उसमें आप np डॉट ए एरे नाम का एक फंक्शन बनाएंगे, ठीक है, जिससे आप एक नॉर्मल नंपाई एरे बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास आ गए एलिमेंट, और नाउ इफ आई वांट टू प्रिंट देम आई कैन प्रिंट इट, इट इज एआरआर, ठीक है। सो दिस इज माई एरे। मैं एरे पॉइंट्स की भी बना सकता हूं, जो कि डेसिमल डेसिमल नंबर की भी एरे बना सकता हूं, ठीक है, नो बिग डील। ओके, ओके, सो दिस इज आल्सो आई कैन डू, ठीक है। यहां पर मैं एक्सप्लिसिटली डेटा टाइप भी डिफाइन कर सकता हूं, अगर, हालांकि ये फ्लोट है आई नो, पर अगर मेरे को फिर भी डेटा टाइप एक्सप्लिसिटली डिफाइन करना हो, वो भी मैं कर सकता हूं। जैसे मैं अगर इसे इंट बोल दूं, हालांकि ये फ्लोट है, अगर मैं इंट बोल दूं, यानी इफ आई रन दिस प्रोग्राम, ये मेरे को इंट में आ गया, क्योंकि सब डॉटेड वैल्यू हट गई है ना, जितने भी डेसिमल वैल्यूज थी वो मेरी हट गई, और अगर मैं इसे फ्लोट कर दूं तो मेरा ये डेसिमल वैल्यूज में ही आएगा ऑब्वियसली, ठीक है। आई होप इट मेक सेंस। ओके, एक तो ये हो गया। और मैट्रिक्स कैसे क्रिएट करते हैं, मैट्रिक्स क्रिएट करने के लिए यार क्या करेंगे, मैट्रिक्स सेम रहेगा, एनपी डॉट एरे, ठीक है। अगर मेरे को 3x3 की मैट्रिक्स करनी, ये तो मेरा 1D एरे हो गया, ठीक है। अब ये एरे देख रहे हैं ना, ये मेरा 1 डायमेंशनल एरे हो गया। मैट्रिक्स होता है मेरा 2 डायमेंशनल, तो 2 डायमेंशनल होता है तो मैं एक और स्क्वायर ब्रैकेट ले लूंगा, ठीक है। तो ये एक एक रो को रिप्रेजेंट करेगा। ये हो गया, ओके, नाउ ये हो गया 2D एरे, ठीक है, ये जो कि 3x3 का रहेगा। नाउ अब मैं इसमें एलिमेंट डाल देता हूँ 2,3,4। ओके, यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 3 कुछ भी आप एलिमेंट डाल दें, अभी के लिए मेरे को बस मैट्रिक्स ही बनानी है। ओके, सो ये मेरी बन गई है मैट्रिक्स। अगर मैं इसे प्रिंट करा के दिखाऊँ, मैट्रिक्स, ठीक है। ओके, तो ये मैट्रिक्स मेरी होगी प्रिंट, कैन यू सी दिस, दिस इज माई मैट्रिक्स। ऐसे ही आप 3D मैट्रिक्स भी बना सकते हैं। 3D मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे, 3D मैट्रिक्स बनाने के लिए आपको इस इनके इन ब्लू ब्रैकेट्स के अंदर भी आपको ब्रैकेट्स देनी, अंदर ब्रैकेट्स देनी होंगी, जो कि मैं दे रहा हूं अभी यहाँ पे। ओके, नाउ इट विल परफेक्ट। नाउ
ये हो जाएगा और एक ही हो जाएगा। ओके, यहाँ पर भी मैं इससे कर देता हूँ सर। ओके, यहाँ पर मैं डेटा डाल दे रहा हूँ एंड यहाँ पर भी मैं डेटा डाल दे रहा हूँ। ओके, इसके लिए मैं अभी के लिए हटा दे रहा हूँ। ओके, तो ये मेरी हो गई 3D मैट्रिक्स। ठीक है, 3D मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये 3D एरे बोल दो, इट इज द माई 3D एरे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये देख रहे हो ना 3 4 4 5, ये एक 2D एरे। ठीक है, 2D एरे, आपके पास दो 2D एरे कंबाइनली मेकिंग 3D मैट्रिक्स। आपके पास एक 3D एरे, 3 डायमेंशनल एरे बन गई। ठीक है, टू डायमेंशनल एरे कैसे बनाए, 1 डायमेंशनल एरे कैसे बनाए और 3 डायमेंशनल एरे बनाए, आई होप आप समझ गए होंगे। ओके, और भी कुछ मेरे पास फंक्शंस होते हैं फॉर मेकिंग एरे। सपोज अगर मेरे को एक रेंज में एरे बनानी हो तो कैसे बनाऊंगा, उसके लिए ARR। ठीक है, मेरे पास एक फंक्शन होता है, जैसे मेरे पास नॉर्मल पाइथन में रेंज होता है, वैसे ही मेरे पास अरेंज होता है। सॉरी, अरेंज कैसे होता है, एनपी डॉट अरेंज। ठीक है, एनपी डॉट अरेंज। इसके लिए मेरे को क्या पास करना होता है, मेरे को पास करने होते हैं नंबर ऑफ स्टेप्स। ठीक है, नंबर ऑफ स्टेप्स, लेट से मैं बोलता हूं कि ये स्टार्ट होगा 2 से, कहां तक जाएगा, 21 तक जाएगा, और ये कहां स्टेप्स क्या होगा, 1। ओके, नाउ मैं इसे प्रिंट करना चाहूंगा, इट इज ARR। ठीक है, तो ये मेरे को क्या बोल रहा है, ओके ओके, अरेंज अरेंज है से। ठीक है, सिंगल आर है। ओके, तो ये मेरे को 2 का टेबल प्रिंट करा के दे रहा है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, ये मेरा फर्स्ट एलिमेंट है, इट इज द स्टार्टिंग। 21 मेरा स्टॉप है। 21 मेरा अगर स्टॉप है तो मतलब 21 एक्सक्लूड रहेगा, 20 तक ही जाएगा, है ना। 21 तक नहीं जाएगा, 21 मेरा एक्सक्लूड रहेगा। अगर मैं यहाँ पे 20 डाल देता हूँ ना, तो 20 मेरा स्टॉप होगा और इट मीन्स कि 20 एक्सक्लूड हो जाएगा, मेरा जो टोटल जाएगा वो 90 तक जाएगा। 2 से स्टार्ट होगा, 19 तक जाएगा। ठीक है, देयर वी गो, 90 तक। ठीक है, इसलिए मैंने 21 डाल दिया था। परफेक्ट। तो 2 का टेबल अरेंज फंक्शन की मदद से आप एरे को क्रिएट कर सकते हैं। ओके, और कौन से फंक्शन होते हैं, और मेरे पास होता है जीरो। अगर आपको जीरोस की मैट्रिक्स बनानी हो तो आप जीरोस की भी मैट्रिक्स बना सकते हैं। जीरोस की मैट्रिक्स बनाने के लिए आपको क्या पास करना होगा, 3,4। अगर मैं 3,4 डालता हूं तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब जीरो की मेरे पास जो मैट्रिक्स होगी, जिसमें जिसमें मेरे पास होंगी 3 रोज एंड 4 कॉलम्स। ठीक है, 3 मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है रोज को, 4 रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा कॉलम्स को। ओके, नाउ अगर मेरे को वंस की मैट्रिक्स बनानी हो, मतलब 1 की मैट्रिक्स, ठीक है, तो मैं वंस, और देयर वी गो, मेरे पास वंस की मैट्रिक्स आ गई, जिसमें 3 मेरा है रोज, 4 है मेरा कॉलम। अगर मेरे को एम्प्टी मैट्रिक्स बनानी हो, एम्प्टी मैट्रिक्स, तो भी मैं बना सकता हूं, देयर बी को। ठीक है, एम्प्टी मैट्रिक्स जिसमें ये डेटा है ना, रैंडम डेटा आ जाएगा। कोई भी आप डेटा देख रहे हैं, अब रैंडम डेटा आ जाएगा। तो एम्प्टी मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स और वंस की मैट्रिक्स क्यों बना रहे होते हैं, अगर आपको फ्यूचर के यूज के लिए अगर मैट्रिक्स बनानी है, अगर करंट में आपको नहीं पता मैं क्या डेटा स्टोर करूं, तो आप 0 1 या एम्प्टी मैट्रिक्स को बना सकते हैं। ठीक है, ओके, 0 हो गया, 1 हो गया, इन सब की तो एम्प्टी मैट्रिक्स बन गई, अरेंज हो गया। एक और मेरे पास फंक्शन होता है जो होता है लाइन स्पेस। ठीक है, लाइन स्पेस फंक्शन कैसे वर्क करता है, डॉट लाइन स्पेस। ठीक है, यहां पर मैं इसे रिमूव करना चाहूंगा। लाइन स्पेस में मैं 2 पैरामीटर पास कर रहा होता हूं, जो मेरा होता है 2,3, ये मेरा बता रहा होता है रेंज। एक और पैरामीटर होता है, ये बता रहा होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसका क्या मतलब हुआ, 2 से 3 तक, 2 से स्टार्ट होगा, 3 पर एंड होगा। ठीक है, 3 तक जाएगा, एक्चुअली 3 तक जाएगा, और 2 से लेकर 3 तक मेरे को 10 एलिमेंट्स चाहिए। 2 से लेकर 3 तक मेरे को कितने एलिमेंट चाहिए, 10 एलिमेंट चाहिए। कैन यू, नाउ इफ आई रन दिस, तो कैन यू सी दिस, यहां पर आपको दिख रहा होगा, यहां पर ये 2 से स्टार्ट हुआ है, 2, 2.111, 2.222। ठीक है, सो इफ यू काउंट दिस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो मेरे पास कितने एलिमेंट आ गए, 10 एलिमेंट आ गए। रेंज क्या थी मेरी, 2 से 3 रेंज थी। अगर मैं यहां पर बोलता हूं कि 1 से 2 की रेंज दो और मेरे को कितने एलिमेंट दो, 100 एलिमेंट दो, तो रेंज कितनी रहेगी, 1 से 100 तक रहेगी, और एलिमेंट 1 से 2 तक रहेगी, एलिमेंट कितने आएंगे, 100, है ना। तो फर्स्ट एलिमेंट है अपना 1, लास्ट एलिमेंट है अपना 2। ठीक है, टोटल एलिमेंट हमारे पास कितने, 100। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे कि ये सब हम कैसे कर रहे होते हैं। मेरे पास कुछ
प्रॉपर्टीज भी होती हैं जो कि मैं चेक कर सकता हूँ अपने एरेज की, है ना। जो भी एरे बनाता हूँ उसकी प्रॉपर्टी मैं चेक कर सकता हूँ। कैसे चेक करता हूँ? लेट्स से मैं एक एरे बना लेता हूँ यहाँ पे np.array फंक्शन का यूज करके, जिसमें मैं कुछ डेटा अपना स्टोर कर देता हूँ। दिस इज माई डेटा विच आई स्टोर्ड, परफेक्ट। ओके, नाउ एक और मैट्रिक्स भी बना लेता हूँ मैं। ओके, इसमें बोलता हूँ np.array, ठीक है। एक मैट्रिक्स हो जाएगी अपने साथ, और इसमें अपन एक, ओके, दिस इज ओके। खैर, 2 ही रो लेता हूं मैं अभी के लिए, और ये हो गया अपना, ठीक है। ओके, तो इसे भी प्रिंट करा लेते हैं अपन, ARR ARR, ठीक है। अगर मेरे को किसी का भी सेव पता करना हो तो मैं कैसे करूंगा? प्रिंट ARR.save, ठीक है। अगर मेरे को इसका सेव पता करना हो तो ARR.save फंक्शन का यूज करूंगा। तो ये क्या, दिस इज द 4, इट इज गिविंग मी 4, प्रिंट ARR हो रहा है, परफेक्ट। 3,4 342 प्रिंट हो रहा है। ये क्या हो गया? सब तो ठीक है ना। ये मेरी 2D मैट्रिक्स हो गई, ये मैट्रिक्स हो, अच्छा ARR 2 बार प्रिंट हो रहा है यार, मैंने मैट्रिक्स प्रिंट नहीं करवाई है। ओके, मैट्रिक्स प्रिंट नहीं कराई है। ओके, परफेक्ट। तो ये मेरा क्या बता रहा है अभी? ये बता रहा है 4। 4 क्या बता रहा है? मतलब मेरे पास अभी क्या है, 4 कॉलम्स है मेरे पास, ठीक है। मेरे पास 4 कॉलम्स है। अगर मैं यहाँ पे ARR की जगह क्या पास करूं? मैट्रिक्स पास करूं, मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक्स पास करूं, जो कि मेरी ये मैट्रिक्स है, आप देख रहे हैं। ये थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई है, पता नहीं क्यों, ठीक है। ये मेरे पास जो मैट्रिक्स दे रखी है, अगर मैं मैट्रिक्स डॉट सेव करता हूँ तो मेरे को क्या देगा? ये देगा 2,3। 2,3 का मतलब मेरे पास 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। कैन यू सी दिस? मेरे पास ये 2 रोज हैं, 342 434, ठीक है। 2 रोज हैं और 3 मेरे पास कॉलम है। ओके, अगर मेरे को डायमेंशन पता करनी हो तो मैं क्या, वो मेरे लिए क्या आएगा? NDIM, ठीक है। NDIM का यूज करके मैं डायमेंशन पता कर सकता हूँ। तो मैट्रिक्स की क्या डायमेंशन है? 2। इट मीन्स कि ये 2D एरे है। अगर मैं यहाँ पर मैट्रिक्स की जगह ARR पास करूँ तो ये मेरे को क्या देगा? 1। इसका मतलब ये 1D एरे है ना। सो जस्ट चेक इट। ओके, अगर मैं यहाँ पर पास करता हूँ ARR.size पास करता हूँ तो मेरे को क्या देगा? मेरे को दे रहा है 4। ARR का साइज है 4। इसका मतलब मेरे पास कितने एलिमेंट है? इसमें 4 एलिमेंट है। अगर मैं ARR पास ना करके यहाँ पे मैट्रिक्स पास करूँ तो क्या क्या देना चाहिए? 6, क्योंकि मेरे पास कितने एलिमेंट है मैट्रिक्स में? 6 एलिमेंट है, ठीक है। ओके, एक और मेरे पास फंक्शन होता है n बाइट्स करके, ठीक है। n बाइट्स एक और प्रॉपर्टी होती है। अगर मैं इसे मैट्रिक्स के लिए रन करके दिखाऊं तो इट इज शोइंग मी 48, ठीक है। 48 क्यों दिखा रहा है? क्योंकि ईच इंडिविजुअल मेरा एलिमेंट है, ठीक है। इंटीजर कितना मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा है? 8 बाइट ऑक्यूपाई कर रहा है। अगर 8 बाइट ईच एलिमेंट ऑक्यूपाई कर रहा है तो 6 एलिमेंट कितना करेंगे? 48, ठीक है। तो n बाइट्स का यूज करके हम कितना स्पेस ऑक्यूपाई हो रहा है ये भी हम दे सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। ये हमारा था इंट्रोडक्टरी वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया कि नंपाई होता क्या है, नंपाई में एरे कैसे क्रिएट करते हैं, और एरे जो भी क्रिएट हो रखी है उनकी प्रॉपर्टीज कैसे चेक करते हैं। That was it for this video. We'll meet in next video with another interesting thing in NumPy. Okay, thank you for watching. We will meet in next video.